तो कुछ बातें आपसे की जा सकती हैं। प्रबुद्ध वर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र के सभी विशिष्ट महान भाव यहाँ बैठे हुए हैं, मुझसे ज़्यादा योग्य भी होंगे, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी होंगे। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम जिन लोगों ने किया है उनको सम्मानित करने का काम आज जो इस मंच से किया गया है वो सभी आयोजक बहुत बधाई के पात्र है, क्योंकि मोटिवेशन जब मिलता है किसी को तो आगे अच्छा कार्य करने की प्रेरणा जागृत होती है। और विवेकानंद जी ने कहा था वो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य भगवान निबोधत, वो कहते थे कि उठो जागो, अपने लक्ष्य को प्राप्त होने तक मत रुको। तो पहले तो लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे, उनके लिए उठना पड़ेगा, उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करनी पड़ेगी और कोशिश सार्थक होनी चाहिए, कोशिश लक्ष्य को प्राप्त करने की होनी चाहिए। अभी मैंने सुना कि एक सड़क सुरक्षा के लिए कैसे जीवन को लगाया जा सकता है और समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, उन्होंने अपना जीवन दिया, वो बधाई के पात्र हैं। तो एक ऐसे हम सबको अपने अपने मिशन निर्धारित करने होंगे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस का दरवाजा खटखटाते हैं, रामकृष्ण परमहंस अंदर से पूछते हैं कि कौन है। विवेकानंद जवाब देते हैं यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। हम सबको यही जानना है कि हम कौन हैं, हमारा जन्म किस कारण से हुआ है। हमारी मान्यताओं में माना जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। तो ये मनुष्य जन्म मुझे किस लिए मिला है, क्या मेरा जीवन सार्थक है। हम सब लोग सफलता की दौड़ में तो भागते हैं, लेकिन सार्थकता की दौड़ में भी भागना चाहिए। विवेकानंद का जीवन स्वयं इसका प्रमाण है। वो 39 वर्ष की आयु में यहाँ से अपना प्रयाण करते हैं, लेकिन 39 वर्ष की आयु में वो जितना देगा इस देश को, दुनिया को, वो शायद हम सबके लिए कल्पना भी नहीं होगी। हम सबकी उम्र कुछ लोगों की 39 को पार कर चुकी होगी और हम अपने जीवन का जब मूल्यांकन करते हैं तो हम अपने को कहाँ खड़ा पाते हैं कि क्या हम विवेकानंद के आसपास भी हैं, जो दर्शन उन्होंने दिया उसके आसपास हम हैं, जो कार्य उन्होंने किए उसके क्या आसपास हम हैं। मेरे जीवन की सार्थकता क्या है, इस जीवन में मैंने अपने क्या, मेरे पास 4 ऐसे अचीवमेंट हैं। हमारे विवेकानंद जी वेदांत दर्शन के बहुत बड़े विचारक थे। उन्होंने व्यक्ति को आत्मविश्वास की बात कही, बोले जीवन में कितने भी संकट आए, कितने भी दुश्वारियां आए, कितने भी कठिन वक्त आए, आपको हार नहीं माननी है। वो गीता के अच्छे विश्लेषकों में से एक थे। वेदांत का दर्शन जो गीता से स्टार्ट होता है, उपनिषदों से स्टार्ट होता है। उन्होंने कहा गीता के 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करता है कि हे प्रभु, मुझे आप बताइए कि आपने बताया कि 2 तरह की सत्ताएं इस देश में, इस समाज में हैं। एक आसुरी सत्ता है, एक देवता की सत्ता है। हम कहते हैं मनुष्यों में दो प्रकार के गुण हो सकते हैं, या तो आसुरी शक्तियों से प्रभावित हो सकता है या दैवीय गुणों से युक्त हो सकता है। तो मैं पहचानूंगा कैसे कि कौन व्यक्ति देवीय संपदाओं से युक्त है, कौन व्यक्ति आसुरी संपदाओं से युक्त है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, गीता के 16वें अध्याय का प्रथम श्लोक है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। वो गुण बताते हैं, उसमें पहला गुण बताते हैं कि अभय, अभयम सत्व संशुद्धि, जिसके पास अभय है, जिसको किसी से भय नहीं है, जिसको डर नहीं है, वो देवी संपदा से युक्त होता है। क्योंकि जो व्यक्ति गलत करता है उसके मन में हमेशा भय रहता है, और जो व्यक्ति कभी गलत नहीं करता है उसके मन में अभय रहता है, उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए अच्छे व्यक्ति के पहला गुण है कि वो अभय होता है, उसे किसी से डर नहीं रहता है। भगवान कृष्ण ने बताया, उसी बात को विवेकानंद ने कहा। उन्होंने युवाओं को कहा कि पूरा संसार आपके सामने है, आप नेतृत्व के लिए तैयार होइए और भारत ही विश्व को दिशा दे सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और विकसित राष्ट्र में हमारी और विशेषकर युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है।
इसलिए हमें वो अभय के साथ, सत्य संशुद्धि के साथ, उन गुणों से युक्त होने के लिए, इस विश्व का नेतृत्व करने के लिए उन क्षमताओं से अपने आप को युक्त होना होगा। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा कि युद्ध से पहले आपको तैयारी करनी होगी, इसलिए देवराज इंद्र के पास भेजा कि शस्त्र और शास्त्रार्थ की शिक्षा लेके आइए। तो अगर हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें हर तरह से, चारित्रिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, हर तरह से सशक्त होना होगा और उसमें हम सबकी भूमिका बहुत महान रहने वाली है। आप मनुष्य के स्ट्रक्चर देखेंगे और पशु का स्ट्रक्चर देखेंगे। पशु ऐसे सीधे रहते हैं, उनका पेट, हृदय, मन, बुद्धि एक ही सीध में होता है। भगवान ने हमारे इंसान को बनाया कि पेट के ऊपर हृदय, हृदय के ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि। इसलिए हमारा कैसे विकास होना चाहिए उसको निर्धारित किया। बोला हम पेट है, पेट के लिए क्या चाहिए? बोले पेट के लिए आहार चाहिए। आहार कैसा होना चाहिए? सात्विक आहार होना चाहिए, जो बलिष्ठ करने वाला हो, जो बुद्धि को पौष्टिक करने वाला हो, जो शरीर को पौष्टिक करने वाला हो। पेट से ऊपर हृदय, हृदय के लिए क्या चाहिए? बोले हृदय के लिए प्यार चाहिए। पेट के लिए आहार, हृदय के लिए प्यार। प्यार कैसा चाहिए? ये पूरी धरा को जब हम विश्व बंधुत्व कहते हैं, हमने कहा अयम निजा पार्वती गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमने भेद नहीं किया, हमने सर्वे भवन्तु सुखने की कामना से इस विश्व को संदेश किया। ऐसा प्यार जीवन देने वाला हो, ऐसा हमें हृदय के लिए प्यार चाहिए। फिर उसके ऊपर मन, मन के लिए क्या चाहिए? मन के लिए विचार चाहिए। पेट के लिए आहार, दिल के लिए प्यार, मन के लिए विचार। और विचार कैसे होने चाहिए? विचार में सात्विक विचार होने चाहिए। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारे कर्म हो जाते हैं। जब हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारे कर्म अच्छे होंगे। गुंजन जी ने, नवीन जी ने, जैन साहब ने एक विचार पहले प्रज्वलित किया कि हमें ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिनके माध्यम से समाज को संदेश जा सके, जिनके माध्यम से हम समाज को दिशा दे सकें। तो ये विचार हुआ, विचार कर्म में परिणत हुआ। तो इसलिए पेट के लिए आहार, हृदय के लिए प्यार, मन के लिए विचार और उससे ऊपर आत्मा, आत्मा के लिए संस्कार। संस्कार कैसे होने चाहिए? ये देश राम का देश है, ये देश कृष्ण का देश है और ये संदेश हमें मिलता है। राम अपने पिता के वचन के लिए राष्ट्र का त्याग कर देते हैं, वो वन चले जाते हैं। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन के लिए, और शायद राम बन नहीं जाते तो राम नहीं बनते। राम बन गए इसलिए वो राम बने। और राम के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? मैं 5 मिनट है ना, बिल्कुल। हम सब यही सोचते हैं कि मैं तो अच्छा करता हूँ, मेरे साथ क्यों बुरा होता है? मैं तो सबके साथ भला करता हूँ, मेरे साथ कोई अच्छा नहीं करता है। सबकी, हमारी जो अच्छे लोग हैं उनकी संभवतः ये शिकायत रहती है कि मैं जीवन में क्यों सफल नहीं हो पाता हूँ, मैं जीवन में किसी के साथ बुरा नहीं करता हूँ। ये शिकायत राम को भी हुई। और राम ने जो जन्म लिया वो भगवान के रूप में नहीं लिया, राम ने जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। तो राम रावण का युद्ध चल रहा है। राम रावण के युद्ध में राम की सेना एक घड़ी को पराजित हो रही है, रावण की सेना जीत रही है, रावण जीतता है। तो भगवान राम को दुख होता है, वो भी किसी परम सत्ता से शिकायत करते हैं। वो कहते हैं मैं इतना नैतिक हूँ, मैंने जीवन में सब कुछ अच्छा गिरे तो मुक्ता दर। भगवान राम होते हैं, वो उनके नैनों से तो जल गिरते हैं। वो कहते हैं न्याय जिधर उधर सत्य कहते छल छल, भावुक नैनों से सजल गिरे तो मुक्ता दर। वो शिकायत करते हैं और ये हम सबकी शिकायत में यही होती है। तो यहाँ भगवान जब घर में जब कोई परेशान होता है तो हम बुजुर्गों से सलाह मांगते हैं, अपने पिताजी से मांगते हैं, अपने दादाजी से मांगते हैं, अपने मित्रों से मांगते हैं। तो सभा लगी हुई है। तो राम की सेना में जो सबसे बुजुर्ग थे वो थे जामवंत जी। तो जामवंत जी राम जी को कहते हैं कि विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन से दृढ़ आराधन, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तुम भव विजय संयत प्राणों से प्राण पर शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन।
की है वो साधना से प्राप्त की है, और आपको अगर शक्ति प्राप्त करनी है तो उससे साधना उससे ज्यादा करनी होगी। और ये कर्म सिद्धांत जो विवेकानंद ने कहा था उसका प्रतिपादन वहां करते हैं। हम सब कहते हैं कि हम अच्छे हैं, बड़ा बढ़िया काम करते हैं, लेकिन कर्म करने पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए वो कहते हैं कि आपको साधना करनी पड़ेगी और उससे ज्यादा साधना करनी पड़ेगी, तब शक्ति आपके अंदर आएगी। तो भगवान राम पूजा का संकल्प लेते हैं, पूजा का संकल्प लेते हैं। पूजा करनी है कि 100 नील कमल मंगाए जाते हैं, 100 नील कमल देवी को चढ़ाने हैं और शक्ति की पूजा करनी है। हर मंदिर पर एक कमल का फूल चढ़ाना है। राम पूजा करते हैं, पहला कमल चढ़ाते हैं, मंत्र बोलते हैं। जब 99 कमल चढ़ा चुके होते हैं तो देवी मां परीक्षा लेती हैं। हम सबके जीवन में भी ये परीक्षाएं आती हैं। जब हम अंतिम में होते हैं ना, कहते हैं कि बिल्कुल सफल होने वाले थे साहब, लेकिन अंत समय पर हमारा दिक्कत हो गया। तो माँ हम परीक्षा लेते हैं, यहाँ घबराना नहीं है। माँ उस एक पुष्प को देवी माँ चुरा लेती हैं। अब राम साधना पर बैठे हुए हैं, वो देखते हैं कि फूल तो है नहीं है। अब मन में घबराहट होती है, और जब घबराहट होती है तो हम सब शिकायत करते हैं, राम भी शिकायत करते हैं। हमें अपना जीवन याद आता है तो राम कहते हैं धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। वो कहते हैं मेरे तो बचपन से ही इस जीवन में धिक्कार है, तो सदा से विरोध मिला। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, उद्धार जानकी हाय प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। राम कहते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जाए। वो कहते हैं कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। हे देवी माँ, आपने पुष्प नहीं है यहाँ, कोई बात नहीं है। मेरी माता मुझे राजीव नयन कहती थी। राजीव का एक मतलब कमल का पुष्प भी होता। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो कमल शेष हैं अभी यह पुष्प चरण। वो कहते हैं मेरी माता मुझे कमल नयन कहती थी, कोई बात नहीं है, वो कमल नहीं है तो मैं अपना एक नेत्र चढ़ाकर इस पूजा को पूरी करूंगा। और जब जीवन में कठिनाई आती है तो उस समय विचलित हो जाते हैं, हमें उपाय नहीं सूझता है। इसलिए जीवन में हार नहीं माननी है, उपाय ढूंढना है और लक्ष्य की प्राप्ति तक किसी भी हद तक जाना है। तो रामचंद्र जी अपना तीर निकालते हैं और कहते हैं कि मैं अपना एक नैन देकर इस पूजा को पूरी करूंगा, और एक नैन मेरे पास रहेगा, उससे मैं अपने संसार को देख सकता हूँ, काम चल सकता है। तो वो बाण उठाते हैं अपना एक नैन निकालने के लिए। जैसे ही होते हैं माँ का उदय होता है, परीक्षा पूरी होती है और माँ कहती है होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। राम माँ का उदय होता है, हमने देखा कि किस तरह से राम की विजय होती है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन पल आए, आप याद करिए अपने महापुरुषों को, और वो संस्कार अपने में धारण करिए कि हम किसके पुत्र हैं, हम किस धरा के व्यक्ति हैं। हम भारत भूमि के, इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के पुत्र हैं, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। इसलिए पेट के लिए आहार, हृदय के लिए प्यार, मन के लिए विचार और आत्मा के लिए संस्कार देते हुए हम आगे बढ़ें। हम और जीवन में कभी भी पीछे हटने का नहीं है। इस देश को अगर आपको विकसित राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु के आसन पर फिर से बिठाना है, तो हम सबकी भूमिका यहाँ निर्धारित होनी चाहिए। ये देश हम अपने लिए क्या माने, ईश्वर आते हैं हमारे देश में। ऐसे आपने राजा नंददेव की कथा सुनी होगी, उनके सामने जो भगवान आते हैं वो कहते हैं कि आप मांगो। विवेकानंद से भी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, उन्होंने कहा आप सब जानते हैं, उस कथा में जाने की जरूरत नहीं है। विवेकानंद थोड़े से पहले नास्तिक थे, वो कहते थे मैं ईश्वर में विश्वास करने वाला नहीं हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं तुझे क्या चाहिए, जा काली से मांग ले। तो वो जाते हैं, वो मांग नहीं पाते हैं। वो कहते हैं माँ काली मुझे बल, बुद्धि, विद्या, साहस ये दीजिए। वो मांगना तो चाहते थे, सोच के कहते धन, ऐश्वर्य, भोग, विलास, वैभव ये मांगूंगा, लेकिन वो मांगते क्या है, बोले मुझे साहस दीजिए, मुझे संयम दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे बल दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे विद्या दीजिए। तो उन्हें लगता है कि मैं मांग तो नहीं पा रहा हूँ, तब जाकर उनको बोध होता है। ऐसे ही राजा नंददेव से जब भगवान कहते हैं मांगो क्या मांगना है,
सदा देव कहते हैं ना तुम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामात नाशनम। हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो, न मुझे स्वर्ग के वैभव चाहिए, न मुझे राज्य चाहिए, न मुझे पुनर्भव चाहिए, मुझे वो शक्ति दो कि इस प्राणी मात्र के दुखों को दूर करने की शक्ति मेरे अंदर आ सके। आज हम सबको भी यही आवश्यकता है। हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, अगर ऐसा कोई कृत्य कर सकते हैं तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। हमारे से वचनम धर्म, जो सारे वेद पुराणों का जो निचोड़ है वो यही है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, अपने कृत्य से कोई परोपकार कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा पुण्य है। और आपके किसी कृत्य से किसी के आंख में आंसू आते हैं, कोई दुखी होता है, तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। आज इस विवेकानंद जयंती के हम यह प्रण लेकर जाएं कि हम साथ में सबकी लोक कल्याण की भावना से, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की भावना से, जो प्रधानमंत्री जी ने स्वप्न देखा है, जो उन्होंने पंच प्रण लिए हैं, जो उन्होंने वादा किया है, इस देश में मेरी भूमिका को हम सब साथ मिलकर, और अंतिम में बस एक श्लोक बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम सब साथ चलें, साथ में रहें। ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संभो बनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। ये हमारे वेदों में कहा गया है कि हम सभी साथ मिलकर चलें, सबकी तरक्की हो, सभी खुशहाल हों, सभी का भला हो। इस लोक मंगल की कामना के साथ इस युवा दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे यह आमंत्रित करने के लिए आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। मैं बहुत आप सबसे छोटा हूँ, अगर मेरी वाणी में कहीं कोई चूक हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए बोलिए भारत माता की जय।